पाकिस्तान के वाघा पे लहराए जाने वाले एक बहुत बड़ा परचम जो है वो उसकी तैयारी जो है आखिरी मराइल में हम कह सकते हैं कि दाखिल हो चुकी है। 10,000 स्क्वायर फीट जो है वो बड़ा झंडा है। ये वाघा पे जो इससे पहले वाला झंडा लहराया गया था, ये उससे जो है वो बड़ा झंडा बना के जो है वो लहराया जाएगा। ये इतना बड़े झंडे का चांतारा इतना ही बड़ा उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से बनाना ना, ये कमाल है। ये हमारा झंडा है, मैं आपको दुनिया के अच्छे खूबसूरत तरीन झंडों में शुमार होता है। ये यौम तकदीर के हिसाब से बनाया गया और उसी के हिसाब से ये इंशाल्लाह लहराया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ कराची से आफ्ताब खान। अच्छा, दुश्मन मुल्क भारत के दांत खट्टे करने के बाद ज़ाहिर है हमारे फ़ौज पाकिस्तान ने जो है वो जिस हद तक उनको कारी ज़रब लगाया, उसके बाद एक जश्न का समारोह और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बारे में अगर कहा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर जो कि उनकी जानिब से लॉन्च किया गया था इंडिया की जानिब से, तो वो तमाम सिंदूर जो उनको धो दिया गया और उसके बाद जो कुछ हुआ दुनिया के सामने है वो ये जश्न का सिलसिला जो है वो अभी भी जारी है। और ये खुशियाँ उस वक्त जो है वो दोबाला होने वाली है जब यौम तकदीर भी चूँकि करीब आ चुका है। तो उसी हवाले से जो है वो पाकिस्तान के वाघा पे लहराए जाने वाले एक बहुत बड़ा परचम जो है वो उसकी तैयारी जो है आखिरी मराइल में हम कह सकते हैं कि दाखिल हो चुकी है। देखिए बहुत बड़ा ये पाकिस्तानी परचम है और इसकी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये 10,000 स्क्वायर फीट जो है वो बड़ा झंडा है। ये इसका साइज़ है, ये 10,000 स्क्वायर फीट। और इसके साथ साथ जो है जो पिछले जो वाघा पे लहराया गया था झंडा वो 9,400 स्क्वायर फीट था। तो ये जो कराची की परचम साज कंपनी है VIP फ्लैग, वो अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है कि वाघा पे जो इससे पहले वाला झंडा लहराया गया था, ये उससे जो है वो बड़ा झंडा बना के जो है वो लहराया जाएगा यौम तकबीर के मौके पर। मज़ीद हम इसकी तफसीलात जो है वो पूछेंगे। हमारे साथ जो है वो VIP परचम के बाबा परचम जो है वो शेख निसार परचम वाला साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया निसार साहब हमसे बात करने का, तशरीफ़ रखिए। फिर हम इसमें सीधा बातें कर लेते हैं इस हवाले से। शेख साहब ये बताइएगा कि कुछ मैंने अपने इब्तदाई अल्फाज में मैंने ये तो बता दिए कि 10,000 स्क्वायर फीट है, कितना वक्त लगा इस मराइल तक आने में? बात ये, अगर आप इसको शुरू से जाएं तो इसमें तो काफ़ी टाइम लगता है। कपड़ा बनाना, फिर उसके बाद उसकी रंगाई करना, फिर उसके बाद उसका कटिंग और सिलाई, फिर उसके बाद वो होता है ये जो होता है। लेकिन ये जो प्रॉपर काम जो शुरू होता है ना, उसके अंदर 8 से 10 दिन लग जाते हैं हमको सिलाई करना। फिर असल इसका काम जो है ना, मेन काम जो होता है ना, चांद तारे की जो ड्रॉ करना, फिर उसके बाद उसकी कटिंग करना। ये मरहला, ये ऐसा मरहला है जो सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी से अभी तक हमारे पास आई है। ये इतना बड़े झंडे का चांतारा इतना ही बड़ा उसकी प्रोपोर्शन के हिसाब से बनाना ना, ये कमाल है। ये नहीं कि इतना बड़ा आपने झंडा बना दिया, चांतारा इतना सा बना दिया, ये इतना सा झंडे के ऊपर चांतारा उसके बराबर का बना दिया, ये नहीं। प्रॉपर तरीके से झंडे को जो स्पेसिफिकेशन है हमारे कौमी परचम की, उसी के हिसाब से बनाया जाए तो फिर कौमी परचम होता है। और ये अल्लाह की मेहरबानी, हम जो हैं वो उसी पैमाइश पे, उसी पैमाने के ऊपर झंडे बनाते हैं। तो शेख साहब कितनी अफरादी कुव्वत जो है इसमें हिस्सा ले रही है इस तमाम तर मराइल में? ये अब तो हमारे लड़के जो है माशाल्लाह परफेक्ट हो गए। 8 से 10 दिन के अंदर इसको बना लेते हैं। झंडे को 8 से 10 दिन लगते हैं और फिर ये झंडा जो है बन जाता है। ये 3 मराइल में बनता है। एक तो फैक्ट्री के अंदर पहले हम इसके छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ते हैं, फिर उसके बाद यहाँ ला के ये जो ड्रॉ करने की जगह है ना, इतनी बड़ी जगह फैक्ट्रियों के अंदर होती नहीं। उमन बीच में पिलर आ जाता है और इसके लिए हमें चाहिए स्मूथ जगह। तो यहाँ पर बैठ के आराम से पूरा का पूरा खोलेंगे। जब ये हम दिखाते हैं ना, इस ग्रीन कपड़े के ऊपर पूरा सफ़ेद कपड़ा बिछाया जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है चांद तारे को ड्रॉ करके ना, फिर उसके बाद उसके अंदर सिलाई करके और फिर उसके बाद उसकी कटिंग करते हैं। वो मरहला होता है ना, उसमें टाइम लगता है और उसमें वही हमारी टेक्निक है जो अल्लाह की मेहरबानी से हमारे। अच्छा शेख साहब, हमारी तो ख्वाहिश होती है कि ये तादेर ये लहराता रहे, सब हिलाली परचम ताक़यामत लहराता रहे, लेकिन जिस मकसद के लिए बनाया जा रहा है तो हवाओं को कुछ भरोसा नहीं होता। जैसे आज कराची में तेज़ हवाएं चल रही है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि इसके कपड़े की जो क्वालिटी है उसको मद्देनज़र रखा जाता है ताकि ये बरसों चलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। ये जिस हिसाब से प्रेशर, हवा का जो प्रेशर होता है ना, उसके हिसाब से उसकी थिकनेस देखी जाती है। ये कोई मामूली कपड़ा नहीं है, इसलिए हैवी कपड़ा होता है। 150 डेनियर का, 150 डेनियर का कपड़ा होता है। पॉलिस्टर 100% पॉलिस्टर होता है और उसको इसी के हिसाब से जहाँ का प्रेशर होता है, ये एक 410 फीट हाइट पे ये लगाया जाता है। और जब ये लहराता है तो बड़ा खूबसूरत लगता है।
और वो जो सामने इंडिया वाले जो देख के जलते होंगे उसको मुझे पता है सबसे लाली लाली परचम, तो बात ही क्या है। तो ये हमारा झंडा है, मैं आपको बताऊं, दुनिया के अच्छे खूबसूरत तरीन झंडों में शुमार होता है। बहुत अपने रंगों के अपने रंग के हिसाब से, चांद अपने तारे और इस के तमाम हिसाब से एतबार वो, से। हाँ एतबार से, और सब वाइट और सफ़ेद और ग्रीन कलर का प्रोपोर्शन जो है उसके हिसाब से हमारा झंडा जो है वो, बाद लोगों के झंडे तो बिल्कुल सिंपल से 2 कलर का बना लिया, 3 कलर के बना ये लिया, आंखों को भले लगते हैं इसके ये कलर। आंखों को भला अच्छा शेख लगता साहब ये बता दीजिएगा कि थोड़ा सा मुख्तसर आपने बता ही दिया अपने लफ्ज़ों में, लेकिन क्या मौका है जिस पे ये झंडे लहराए जाएंगे? है। देखिए ये वैसे तो ये पूरे साल ही लहराया जाता है, लेकिन ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं जो हमारा यौम तकबीर आ रहा है ना, उसकी मुनासबत से ये हमने इस वक्त जो बनाया है ना, ये यौम तकबीर के हिसाब से बनाया गया और उसी के हिसाब से ये इंशाल्लाह उसमें लहराया जाएगा। ठीक है। उसी दिन वो पोल के ऊपर लगाएगा। और शेख साहब ये मुझे बता दीजिएगा कि मुझे पता चला है कि इसके अलावा जो है, चूँकि मैं देख रहा हूँ बल्कि निगाहों से मुझे नज़र भी आ रहा है सब कुछ, कि एक और इसी साइज़ के एक और भी बन रहा है और शायद इससे छोटे भी। तो ये कुल कितने झंडे हैं जो बनाए जा रहे हैं? ये असल में हमारा काम ही यही है ना, ये कुछ एक्स्ट्रा बना के रखते भी हैं और कुछ ऑर्डर भी होते हैं। ये 2 झंडों का ऑर्डर था, ये 2 एक साथ ही बने। ये एक स्पेयर में इसलिए रखा जाता है कि खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो जाए या कोई हो जाए, कहीं जब झंडा कभी अटक जाए किसी जगह, क्योंकि वो तो मशीन से चल रहा होता है ना, मशीन से अगर चढ़े और किसी जगह अटक जाए तो वो जाहिर है वो फट जाएगा ना, तो इसलिए एक एक्स्ट्रा जो है वो स्पेयर में रखा जाता है कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी है हो ही नहीं है आज तक उसकी जो वो जो है तरीक़ाकार है उसके मुकाबले में वो काम जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, एक आम झंडे के मुकाबले में जिसको आप परचम कुशाई करते हैं तो वो तो एक छोटा सा साइज़ होता है, छोटे से मुराद ये कि इनके मुकाबले में बहुत कम होता है, तो उसको लहराने में तो इसकी जो डोरियाँ होती है ख़ास तौर पर, तो ये तकनीकी एतबार से कितना आप इसके ऊपर वर्क करते हैं कि ये जाके प्रॉपर जो है ये एक अलग फील्ड है जो हम तो सिर्फ झंडा बना के उनको देते हैं, बाकी जो पोल बनाना और पोल के ऊपर जो लहराने का वो एक अलग सिस्टम बनाना वो बिल्कुल अलग। लेकिन शेख साहब इसकी मुंतकिली जो है ज़ाहिर कराची से लाहौर एक तवील फासला है, तो ये मुंतकिली किस तरह होगी, किस जरिए से? ट्रकों पे जाता है, ट्रकों में कोई ऐसा मसला नहीं है। आजकल तो इतना ईजी हो गया हर काम और ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया। ट्रक के ऊपर जाएगा, वहाँ से फिर वो उसके ऊपर ये लूप के अंदर लगाना होता है। वो जो सिस्टम है उनका रस्सी चढ़ाने का और वो लगाने का ऑटोमेटिक सिस्टम है, जाहिर है। ये नहीं है कि कोई आदमी उसको खींच रहा है या वो कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो प्रॉपर उसके अंदर वो लगी हुई है, चेन कुपी लगी हुई है और उसके बाद उसको वो मशीन खींचती है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के शेख साहब। झील पार्क में इस वक्त जो है इसकी तैयारी जो है बिल्कुल आखिरी मराहल में दाखिल हो, उसके बाद यकीनी तौर पर ये रवाना कर दिया जाएगा कराची से लाहौर यानी बागा पे लहराया जाएगा और ये भारतीय तिरंगे के मद्दे मुकाबिल जो है इसको लहराया जाएगा। और जो पिछला वाला जो पाकिस्तानी परचम है उसके मुकाबले में जो है वो 600 स्क्वायर फीट जो है इसका साइज़ ज़्यादा है। तो ये एक संग मील समझिए आप इसे कि ये अबूर किया पाकिस्तान ने इस खुशी के मौके पर। जी।